नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिसमें फोर्थ कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। एनी पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग should be continuous or consistent throughout the business, and it need not change generally unless and until circumstances demand. So consistency concept कहता है कि अगर हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट कर चुके हैं, हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसे हमें कंसिस्टेंटली यूज़ करना चाहिए। जब तक लॉ नहीं बोलता, जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलते कि पॉलिसी को चेंज करना है, मैनेजमेंट नहीं कहता है कि पॉलिसी को चेंज करना है, तब तक हमें वही पॉलिसीज या अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करने चाहिए जो आज तक हम कर रहे थे। हाउएवर इट डज नॉट स्टॉप एनी इंप्रूवमेंट ऑफ न्यू टेक्निक। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि न्यू टेक्निक्स नहीं यूज करना है, उसे भी यूज करना है, बट दैट शुड बी डिस्क्लोज विद अ नोट। जब हम न्यू टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो वो डिस्क्लोज करना चाहिए, नोट लिख के उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। एग्जाम्पल, अ कंपनी एडॉप्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। देखिए, यहाँ कंपनी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रही है अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। मतलब कोई कंपनी अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रही है तो उसने कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अनुसार फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ही यूज करना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। क्योंकि डेप्रिसिएशन में दो मेथड है, एक मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो कंपनी सपोज एक साल में फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रही है, सेकेंड साल में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रही है, फिर थर्ड साल फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रही है, तो ऐसे कंपनी ने नहीं करना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि कोई भी अगर एक पॉलिसी फॉलो किया जा रहा है, मेथड फॉलो किया जा रहा है, तो उसी को कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, while recording the business transaction we have to anticipate no profit but provide for all possible losses। मतलब सपोज कल जाके मुझे बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, ऐसे मान लिया जाए, तो प्रॉफिट को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक प्रॉफिट नहीं होता है। बट अगर सपोज कल जाके हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन करके रखना जरूरी है। ये कंसेप्ट यही कहता है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि अगर फ्यूचर में हमें लॉसेस होने वाले तो उसके लिए आज ही प्रोविजन किया जाना चाहिए। इट एनकरेजेस सर्टन सीक्रेट रिजर्व बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट द लॉसेस। सो प्रोविजन आज ही करके रखना चाहिए कि फ्यूचर में ये लॉस हमें हो सकता है, तो उसको आज ही हमें प्रोविजन करना है। द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम एंड बैलेंस शीट ओवरस्टेट द लाइबिलिटीज एंड अंडरस्टेट द एसेट्स। सो जब भी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यूज होता है तो इनकम को कम दिखाना चाहिए, वो एसेट्स को ओवरस्टेटेड दिखाना चाहिए, एसेट्स को अंडरस्टेटेड दिखाना चाहिए और लाइबिलिटीज को ओवरस्टेटेड दिखाना चाहिए। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ वाइल राइटिंग द अकाउंट। सो इससे क्या होता है कि कंपनी एक सेफ गेम खेल रही है कि कल जाके उसको लॉस भी होता है तो भी उसने उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन कंपनी कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट ₹25,000 एट अ कॉस्ट प्राइस and 35,000 at its market price, but while recording in the books the value of 25,000 will be considered being the lowest at all। मतलब सपोज स्टॉक का वैल्यू 25,000 कॉस्ट है और उसका मार्केट वैल्यू 35,000 है, तो भी अकाउंटिंग के अनुसार जो लोअर वैल्यू है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसे ये कंसेप्ट कहता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न, इट इज द बेसिक एजम्पशन दैट बिजनेस इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ फ्यूचर। सो ये कंसेप्ट कहता है कि कंपनी हैज अ लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी लंबे समय तक चलेगा।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इन्फ्लुएंस अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो जब भी वैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को ध्यान में रख के ही किया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एंड अर्न रिवेन्यूज, ये सभी को जब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को ध्यान में रख के ही रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो एसेट्स को नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन अ शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर्ड। शॉर्ट पीरियड में कोई भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो भी कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि किसी भी एसेट्स को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सपोज हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं जिसका वैल्यू 50,000 है और उसका यूजफुल लाइफ अगर 5 साल है, तो हर साल 10,000 का डिप्रिसिएशन क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। मतलब पहले साल के अंत में जो भी मशीनरी है उसका वैल्यू 40,000 दिखाया जाएगा, सेकेंड साल में 30,000, थर्ड ईयर में 20,000 एंड फोर्थ ईयर में उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो इस तरीके से डिप्रिसिएशन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट, इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। तो ये कंसेप्ट कहता है कि इनकम तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो रियलाइज हो। आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्न। रिसीव्ड मतलब जब हमारे हाथ में इनकम आएगा या हमें लीगल राइट्स मिल जाएंगे कि हमें हमारा जो भी एक्टिविटी हमने किया है उसका हमें इनकम मिलने वाला है, उसका लीगल राइट्स मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। रिवेन्यू आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड और द सेल्स आर सर्विसेस आर रेंडर्ड। सेल्स रेवेन्यू आर कंसिडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। देखिए यहाँ उन्होंने सेल्स का एग्जांपल दिया है। सेल्स रिवेन्यू आर कंसिडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड, मतलब सेल्स हो गया तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बट रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहते हैं, एग्जांपल में देखिए, अ कंपनी गेट्स एन ऑर्डर मिला 1 लाख के सेल्स का मई 17 में, गुड्स ऑफ ओनली 60,000 आर सोल्ड, बट ऑर्डर में जितना मिला 1 लाख का उसमें से 60,000 का ही हमने सेल किया है और इसका जो पैसा 60,000 जो सेल किया है ऑर्डर वो जून 17 में किया है। कैश रिसीव्ड हुआ है हमें सितंबर 2017 में। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन सेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन जून 2017। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हमारे हाथ में इनकम आने वाला या इनकम आने के राइट्स, लीगल राइट्स हमारे हाथ में है तो उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जैसे इस केस में 1 लाख का ऑर्डर में 2017 में मिला, 60,000 का डिलीवरी भी हमने दे दिया है जून 2017 में और सितंबर को 60,000 का कैश हमें मिला है। सो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन सेल इफेक्ट कभी हो रहा है जून 17 में। देखिए जून 17 मतलब जब हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया था, तो जब भी हमें लीगल राइट्स मिलेंगे या कैश हमारे हाथ में आएगा, जब इनकम रियलाइज होगा तो ही हमें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाना चाहिए, ऐसे रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।